जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम। आज का प्रसंग है दोस्तों मेघनाथ वध। यह प्रसंग मेघनाथ और लक्ष्मण के अंतिम युद्ध का है दोस्तों। मेघनाथ जो अभिजीत था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। मेघनाथ वह अप्रतिम योद्धा था जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेते हैं। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा, अभी कुछ समय है, अभी तो प्रातः काल है। नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को एक पात्र देते हुए कहा, तुम इस पात्र में भिक्षा मांग कर लाओ। जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा? लक्ष्मण जी को भिक्षा लेने जाना पड़ा। वह जब भिक्षा लेने निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिला। यदि भगवान की आज्ञा न होती उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, परंतु वह उससे भिक्षा मांगने लगे। सैनिक ने लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दिया। लक्ष्मण जी ने वह अन्न लेकर भगवान राम को दे दिया। तत्पश्चात भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी को समझ नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न रह ही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। जब मेघनाथ की सभी शक्तियां विफल हो गई, तब अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को चलाया। ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट नहीं थी। वीडियो को अंत तक दोस्तों आप लोग जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप प्रभु श्री राम या कृष्ण के भक्त हैं, कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय श्री राम जरूर लिखें। अस्त्र की कोई काट नहीं थी दोस्तों। लक्ष्मण ने शीश झुकाकर सभी अस्त्रों को प्रणाम किया, जिसके बाद सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। लक्ष्मण ने मेघनाथ पर बाण चलाया। वह हंसने लगा और उसका सर कटकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या के समय भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे, लेकिन वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। हनुमान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, वह भिक्षा का मर्म क्या है भगवान? भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, मैं लक्ष्मण को जानता था। वह अत्यंत क्रोधी है, परंतु युद्ध में विनम्रता की आवश्यकता होती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग जरूर करेगा। इन शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी, इसीलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता अपने आप शीश झुकाए। लक्ष्मण ने मेरा नाम लेके बाण छोड़ा था, परंतु मेघनाथ अगर उस बाण के आगे विनम्रता दिखाता तो मैं उसे क्षमा कर देता। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है। वीर पुरुष को यह शोभा भी देता है। इसीलिए किसी भी बड़े युद्ध में विजय के लिए विनम्रता, धैर्य की बहुत आवश्यकता हो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए जाए। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी परख आपत्ति के समय ही होती है दोस्तों। जब ये चौपाई दोस्तों तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं। ये उस समय का प्रसंग है जब वनवास जा रहे थे। सीता माँ को सती अनसुईया ने यह आशीर्वाद दिया था और ये मर्म समझाया था। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यानी इनकी परख जो है अंतिम समय ही होती है। इसलिए पत्नी को अपने जीवन साथी का हर कदम साथ देना चाहिए। अगर किसी स्त्री का पति वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी कोई भी हो, उसे अपने पति का पूरा सम्मान करना चाहिए। और धैर्य इसमें सबसे बड़ा आभूषण है। तो दोस्तों इसलिए आपत्ति के समय ही सबकी पहचान होती है दोस्तों। जब प्रभु राम भिक्षा मांग सकते हैं तो हमें किस बात का घमंड है? हम हमेशा अकड़ में क्यों रहें? जब खाली बाल्टी कुएं में उतरती है दोस्तों, बाल्टी जब झुकती है तो बाहर निकलती है तो भर कर आती है। तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यदि आप झुकना सीख जाएंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी के सामने भिक्षा मांगे, भीख मांगे, परंतु भगवान के चरणों में
अपना शीश झुकाएं पूरे समर्पण की भावना से, प्रभु की प्रीति, प्रभु की भक्ति, और बहुत कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। और मेघनाद का वध वही कर सकता था जो 14 साल तक सोया नहीं हो और जो 14 साल तक भोजन नहीं किया हो, तो ये कार्य लक्ष्मण ही कर सकते थे। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो हम और अच्छी वीडियो आपको दे पाएंगे। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारी सबके लिए दिल से शुभकामना है। मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम।